DLK पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से और छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के समर्थन से होटल द सूर्या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बॉलरूम बैंक्वेट हॉल में 19वीं हॉस्पिटैलिटी इंडिया वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और यात्रा पुरस्कार का आयोजन किया। इस अवसर पर श्री KJ अल्फोंस IAS सेवानिवृत्त पूर्व केंद्रीय मंत्री पर्यटन भारत सरकार मुख्य अतिथि रहे और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर सुभाष गोयल संस्थापक और अध्यक्ष STIC ट्रेवल ग्रुप पार्षद सुनील चोपड़ा, साउथ वॉक UK लंदन के पूर्व मेयर पशुपति भंडारी, एवरेस्ट इन ग्रुप UK के अध्यक्ष और पूर्व मानद जनसंपर्क प्रतिनिधि नेपाल पर्यटन बोर्ड UK अनिल शर्मा, भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता और विनोद बच्चन निर्माता और बॉलीवुड अभिनेता और श्री नितिन कपूर, प्रबंध निदेशक रेडिसन ब्लू प्लाजा दिल्ली एयरपोर्ट इस भव्य समारोह के लिए विशेष अतिथि रहे। वहीं 19वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2024 ने खुद को पर्यटन और आतिथ्य उद्योग क्षेत्र के सितारों और कप्तानों को सम्मानित करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया। पुरस्कारों ने न केवल आतिथ्य क्षेत्र को बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्तरां, एयरलाइंस आदि जैसे कई क्षेत्रों के योग नेताओं को भी मान्यता दी। हर साल हॉस्पिटैलिटी इंडिया मेहनती नामांकित व्यक्तियों को खोजने की पहल करता है और ये स्वीकार करता है कि पुरस्कार के प्राप्तकर्ता सर्वश्रेष्ठ हैं। पुरस्कार कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शनों और डिजाइनर रोजी अहलुवालिया द्वारा फैशन शो के साथ मनोरंजन भी शामिल रहा। आपको बताते चलें कि हमेशा की तरह एक बार फिर हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशन के प्रबंध निदेशक सुनील कालरा ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को प्रेरित करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक है, जो दुनिया भर में निर्यात और समृद्धि पैदा करता है। तो कालरा फैमिलीज की तरफ से दिए जा रहे हैं देश के जितने भी मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन ऐसे इंस्टीट्यूट जो टूरिज़्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को बुला के यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। निस्संदेह हमारा हिंदुस्तान इनक्रेडिबल इंडिया है, लोग उन्हें देखने भी आते हैं, लेकिन टूरिज़्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हमारे भारत की इमेज को लेकर जो टूरिस्ट आते हैं वो क्या भाव लेकर उसको लेके जाते हैं, और उस दिशा में ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम सर, दिल्ली पोल्यूशन की वजह से ट्रैवलर बहुत कम आ रहे हैं टूरिज्म, इसके लिए दिल्ली का मामला कुछ बहुत ज़्यादा टूरिज्म नहीं आ पा रहा है। दिल्ली में सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, दिल्ली में तो और बहुत समस्याएं हैं। मैं प्रदूषण की बात करूं, एयर पोल्यूशन दिल्ली का सबसे बड़ा इस समय हम कहें तो कारण है, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत चीज़ें ठप पड़ी हैं। और आज ग्रैब 3 भी लागू हो गया है। ग्रैब 3 में लाने का श्रेय दिल्ली की सरकार को जाता है, जिन्होंने 10 साल में बिना किसी विज़न के सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट किया है। एक बेहतर दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए एक अच्छे विज़न के साथ काम करने की ज़रूरत है, और दिल्ली वाले समझते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसी सरकार चुनेंगे जो अपनी दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने का काम करे। हॉस्पिटैलिटी इंडिया ये संस्था गए कई सालों से हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज़्म में काम करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करके प्रमोट करने का काम करती है। भारत में टूरिज़्म के माध्यम से आने वाले और देश के लोग भी तीर्थाटन करने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, और केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, महाकाल हो, अलग अलग जगहों का जो विकास किया इसके कारण लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री, कल्चर इंडस्ट्री और होटल्स, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, ट्रेन्स का ट्रैफिक भी बहुत अच्छा हो रहा है, वंदे भारत के शुरू हुई है। इन सब बातों का कलेक्टिव परिणाम है भारत में तीर्थाटन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, और ये टूरिज़्म इंडस्ट्री आने वाले दिनों में और भी ग्रो करने वाली है। ठीक है सर, थैंक यू। कालरा जी इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का है। हमारा गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा काम किया है, मोदी सरकार, बट लेकिन तो अभी तो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा रोल कर रहा है। हमारा इंडिया का, भारत का होटल्स तो बहुत अच्छा है, और भारत इंफ्रास्ट्रक्चर ये मोदी गवर्नमेंट तो बहुत सारा बनाए हैं, बट लेकिन और ज़्यादा करना है। हमारा बुद्धिस्ट सर्क्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और थोड़ा नीट एंड क्लीन होना
होना है, ठीक है, ये सारा सिटीजन्स भी कोऑपरेट करना है। इसलिए तो अभी तो इस साल में टूरिस्ट तो कम आया है, बट लेकिन इसको कोविड का बाद में तो बहुत कम टूरिस्ट आ रहा है, बट लेकिन हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा रूम ऑक्यूपेंसी अच्छा है, ठीक है, इसलिए तो टूरिज्म तो अच्छा है, बट लेकिन तो हमारा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स को ज़्यादा करना है, वी हैव टू इंक्रीज। कि हर इंसान अगर थोड़ा सा मेरे कहने मतलब मेरे फंक्शन को देख के आगे बढ़े तो थोड़ा थोड़ा करते हुए टूरिज़्म बहुत बड़ा है, और मोदी जी भी टूरिज़्म को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि टूरिज़्म एक हमारे अंदर की थोड़ी सी अगर कोई कमी रह गई है, लोगों के कुछ लोग अमीर हैं कुछ नहीं है, वो कमी तभी दूर हो सकती है अगर टूरिज़्म को आप प्रमोट करोगे तो मोदी जी का कहना है कि ये अगर आप प्रमोशन करेंगे तो इससे सबको थोड़ी थोड़ी प्रमोशन करनी चाहिए कि जिससे टूरिज़्म बढ़े। जितना टूरिज़्म बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आएगा उतनी हमारी गरीबी हटेगी। मैं गरीब नहीं कहता कि हिंदुस्तान देश या इंडिया गरीब है, बट कहने का मतलब है जो भी कमी पेशी है वो सारी दूर हो जाएगी। सर कोविड के बाद में कितना परिवर्तन आया है? कोविड के बाद कोविड के दौरान तो जो दुख इंसान आप सबको पता ही है, जो दुख आप लोगों ने देखे हैं और हमारे परिवारों ने देखे हैं, पूरे हिंदुस्तान ने देखे हैं, अब उसके में बहुत परिवर्तन आया है और टूरिस्ट उसी स्टाइल से स्टार्ट हो गया है जिस स्टाइल से टूरिस्ट पहले आना शुरू करा था, और अभी हमारा टूरिस्ट बढ़ गया है और आगे भी बढ़ेगा, और मैं ये प्रोग्राम करता रहूँगा। तो कितने लोगों को आपने अवार्ड दिया है जी? कितने लोग? आज हमने 50-60 लोगों को अवार्ड दिया, सारी कैटेगरीज हैं, कौन सा बिजनेस अच्छा होटल कर रहा है, टूर ऑपरेटर्स हैं उसमें, ट्रैवल एजेंट्स हैं, और जो मिड स्केल होटल्स हैं, जिन जनरल मैनेजर्स ने अच्छा काम किया उनको भी हमने सम्मानित किया है। इंडिया से बाहर से भी क्या है? इंडिया के बाहर के हमारे जो कुछ लोगों को मैंने इनवाइट किया था एज ए इनवाइटी, तो वैसे हमारा नेपाल टूरिज्म बोर्ड हमेशा हमारा पार्टनर कंट्री बनता है, बट इस बार वो आ नहीं पाए, लेकिन हमारी पार्टनर कंट्री नेपाल थी। क्या देखता है भविष्य, क्या देखता है टूरिज्म का ऐसे माहौल में अगर होता है तो भविष्य क्या रहता है टूरिज्म का? भविष्य बहुत अच्छा है, अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो हमारे लोगों को जो थोड़ी सी भी जिन लोगों को थोड़े पॉवर्टी लाइन है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, और मोदी जी जब तक अगर इसी तरह अगर प्रधानमंत्री बने रहे तो देश बहुत तरक्की करेगा। जम्मू कश्मीर से लेके किन्नूर केरला तक सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे, और मैं सबकी आभारी हूँ उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए। टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में, पर्यटन के फील्ड को हम लोग उसको दायरे में लेके ही नहीं चलते हैं। इतना कुछ हो सकता है पर्यटन में, जैसे अभी श्री अल्फोंस जी ने बोला या जीजू जी ने बोला, इतना कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम सब मिलकर करें तो। मैं तो बहुत खुश हूँ आज कि इतने सारे बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने इतने सारे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म वालों को सम्मानित किया। ये हमारा 19वां अवार्ड है और हमारी मैगज़ीन को 30 साल हो चुके हैं। सब कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन जो है आज तक सिर्फ टूरिज़्म के लिए रहा है। मैम कितना बदलाव होता है जब आप लोग एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। मेरे ख्याल से ये प्रोत्साहन जो है जो हम देते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री को, ये उनकी अच्छी परफॉर्मेंस और बढ़िया सामने लाता है। ऐसे इवेंट आप 18 सालों से करते आ रहे हैं, ये 19वां फंक्शन है, मतलब क्या मोटो क्या है, क्या संदेश देने की क्या कुछ बदलाव आया पहले से लेकर 19 तक? आप खुद देखिए कैसे था, हम कैसे पैदल जाया करते थे और अभी हमारे लिए ई रिक्शास जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं। आप अयोध्या को देख लीजिए, जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन पे जो उम्मीद से ज़्यादा काम किया गया है, और मैं सराहना करती हूँ हमारी सरकार की जिनका इतना बड़ा योगदान रहा है, और मुझे लगता है और आगे जाके और अच्छा होने वाला है। ना ही हिस्टोरिकल प्लेसेस, ना ही धार्मिक स्थल, जो नॉर्मल मार्केट्स भी हैं उनको बहुत प्रोत्साहन दिया जाए। अगर आप चांदनी चौक जाते हैं तो आप देखते हैं कितना डेवलपमेंट हो गया है, या आप हिमाचल जाते हैं तो कितना डेवलपमेंट हो गया है, बहुत खूबसूरत। और कश्मीर की तो बात ही अलग हो गई है, जब से पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ जो वहाँ पे उदाहरणीय काम हुआ है कहीं नहीं हुआ। नमस्ते, मैं अमूल्य राणा, माजोंग कसिनो का जनरल मैनेजर। वी आर एसोसिएट विद दिस हॉस्पिटैलिटी इंडिया मिस्टर कालरा विथ 6 years। हम लोग 6 years से यहाँ पर अवार्ड ले रहे हैं।
तो इस अवार्ड का हमें बहुत प्रॉफिट है उधर नेपाल में। इंडिया का गवर्नमेंट हमें कुछ ऑनर कर, गवर्नमेंट नहीं या टूरिज़्म, इंडियन टूरिज़्म ये बिग, ये वन ऑफ द, आई थिंक वन ऑफ द बिग इवेंट, ये बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया का। तो इस इवेंट में हम लोग को अवार्ड मिल रहा है तो हमारा कुछ अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ये चूँकि टूरिज्म ट्रैवल की बात है और आप लोग कसिनो चलाते हैं, हाँ, तो क्या फ़ायदा आपको इंडिया से? ऐसा क्या है कि सर नेपाल में 90% टोटल कसिनो प्लेयर्स में 90% इंडिया से है, 80-90% इंडिया से है, तो इफेक्ट तो होगा ना। अगर बेस्ट कैसीनो हम लोग अवार्ड ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो थैंक यू। हाँ, अवार्ड मिल रहा है, हमें खुशी है नेपाल के लिए। और नेपाल में जितना भी टूरिस्ट है 70-80% इंडिया से है, नहीं उसमें पशुपतिनाथ, कैसीनो, एवरेस्ट, बुद्धा, इसके कारण से उन लोगों के लिए, उन टूरिस्ट के लिए जो इंडिया से जाते हैं, नहीं आइए हमारे पास नेपाल, सिर्फ कैसीनो के कारण ही नहीं और दूसरा भी है, नेचुरल जो नेपाल में है उसके लिए आपको बहुत इंटरटेनमेंट होगा। जो आप जैसे आप लोग जा रहे हैं इंडिया से बाहर, जैसे थाईलैंड जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, लेकिन नेपाल में आपको मिलेगा नेचुरल, नहीं नेचुरल हर चीज़ से आपको स्वागत करेंगे हम लोग। इसमें एक कैसीनो भी है। आई एम डिज़ाइनर रोजी आलूवालिया एंड मैं इनके साथ 12 साल से हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड्स का जुड़ी हुई हूँ एज अ ऑफिशियल डिज़ाइनर, एंड आई एम बीन प्रेजेंटिंग माई कलेक्शन विद ऑल माई मॉडल्स एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सर 19वां वर्ल्ड इंटरनेशनल अवार्ड कैसे देखती है, चूँकि दो देशों के बीच नेपाल और भारत के बीच व्यापार के मद्देनजर से भी अवार्ड रखा गया है? एब्सोल्युटली, और साथ में टूरिज़्म जुड़ा हुआ है, इससे बहुत हमारे इंडिया के लिए भी और नेपाल के दोनों देशों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे हम कल्चर भी एक्सचेंज करें, टूरिज़्म भी एक्सचेंज करें, एंड ऑफ कोर्स मेरे शो के माध्यम के थ्रू बहुत कुछ मैसेज जा रहा है। थैंक यू। देखिए, ये जो एक प्रयास किया गया है कालरा साहब की तरफ से, ये बेहतर प्रयास है और दिल्ली में क्या पूरे देश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इसको उद्योग का दर्जा देने की हमेशा बात होती रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से इस बात की वकालत करते हैं कि देश में जो पर्यटन है उसको विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने बार बार अपील की है कि विदेशों में रहने वाले जो NRIs हैं वो भी हिंदुस्तान में अपने लोगों को लेकर आएँ, और उसी दिशा में ये आयोजन किया गया है जिससे कि पर्यटन, जो भारत के अंदर इतना ज़्यादा पर्यटन है और पूरे देश के अंदर फैली हुई हैं, जो भारत की इमारतें हैं, भारत के जो सनातन संस्कृति है उसके लिए। और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। छत्तीसगढ़ के बारे में लोगों को शायद कम मालूम होगा, लेकिन माता कौशल्या की भूमि है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बात को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ आएँ, और राम वन गमन मार्ग के जो स्थान हैं वो यहाँ पर हैं। छत्तीसगढ़ मतलब 36 जो गढ़ थे यहाँ पर, 36 स्टेट थे उनका ये गढ़ है। यहाँ पर वाटरफॉल्स आप देख सकते हैं, चित्रकूट के वाटरफॉल्स हैं जो एशिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स हैं 300 मीटर के। तो छत्तीसगढ़ में भी टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड ने यहाँ पर सहयोग किया है। और हमारा सबसे ये अपील भी है आपके माध्यम से कि लोग यहाँ पर आएँ दिल्ली में, और जो आएँ वो छत्तीसगढ़ जरूर जाएँ। छत्तीसगढ़ के जो स्टेट है उसको देखें, खूबसूरत ये हमारा क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है। यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें छत्तीसगढ़ की ब्यूटी को। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा खुशी है, हम तहे दिल से हॉस्पिटैलिटी इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने हमें बहुत इज्जत बख्शी है। हमारी चेन एस्कॉट हॉस्पिटैलिटी का एक सब ब्रांड है सवाई स्वीट्स, इनको इन्होंने सम्मानित किया है। पैन इंडिया लेवल पे हम बेस्ट होटल स्वीट चेन में सम्मानित हुए हैं और मेरे को इन्होंने सम्मानित किया है एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पैन इंडिया। मेरा नाम वरुण गुल्लर है मॉडर्न केटरिंग से, एंड आई लाइक टू थैंक सुनीत कालरा एंड हॉस्पिटैलिटी इंडिया फॉर गिविंग अस सच एन ऑनर एंड अ
privilege. I'd like to also congratulate him on such a beautiful evening. Thank you much. Hi everyone, and my name is Lavri Srivastava. I have been honored by Front Office Manager of the Year award, and it is a beautiful achievement, I can say that, and I'm thankful to each and everybody. Of course, first of all, I really would like to say thank you to family, my bosses, my teammates, and beautifully event which has been organized by Surya Hotel was amazing, and this is one of the honorable achievement which I am sharing my success with you all. So thank you so much for coming, giving me an opportunity to. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है रवि नायर, आई एम फ्रॉम दुबई। मेरे को ये अवार्ड मिले बेस्ट डायनामिक जीएम अवार्ड। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस अवार्ड एंड serving the hospitality industry last 30 years. I'm very happy to get this award, and I'm still continue my job as in hospitality, and thank you very much all your support to get me this award, and thank you very much to the organizer who. I am from the Best Western Premier M4 Hotel Dubai. I'm an India representative. My name is Rajiv Verma. बहुत ही अच्छी 4-स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी दुबई के डेरा में है। मैं चाहता हूँ हर इंडियन टूरिस्ट वहाँ पर जाए, एंजॉय करे, हमारी सर्विसेज का लाभ उठाए और देखे कि कैसे हमारे होटल और हमारे जीएम साहब जो हैं रवि नायर, जिनको आज अवार्ड मिला है, हम आपको आपकी ट्रिप को कितना सक्सेसफुल और कितना मेमोरेबल बनाते हैं।